अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं शाज़िया आपको यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की तरफ से खुशामदीद आज फिर कहती हूँ। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। कल का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। आज इंशाल्लाह ताला हम उसको आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे, उसको फिनिश करने की, चैप्टर को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आपने याद भी किया होगा। बेटा जैसे कि कल भी हमने ये बात की थी कि इस पेंडेमिक कंडीशन में आपने घर पे रहना है, आपने बाहर जाने की ज़िद नहीं करनी। आप देख रहे हैं अब आप आजकल घर पे मौजूद हैं, आप देख रहे हैं आपके पेरेंट्स आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। आपकी मदर सारा दिन आपके लिए आप फरमाइशें करते हैं, कभी ये बना दें, कभी ये बना दें, और वो आपकी तमाम फरमाइशें पूरी कर रही हैं। तो मेरा बेटा आपके लिए ही यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने ये ऑनलाइन लेक्चर्स का इनेकाद किया है। तो मेरा बेटा आप इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएँ। कल भी जैसे मैंने एक नज़म पढ़ी थी, तो एक और नज़म मेरे गुजरी तो मेरा दिल करता है मैं अपने बच्चों से ज़रूर शेयर करूं। कोई अरूज दे ना जवाल दे, मुझे सिर्फ इतना कमाल दे, मुझे अपनी राह में डाल दे कि ज़माना मेरी मिसाल दे। तेरी रहमतों का सिला मिले, मुझे मेहनतों का सिला मिले, मुझे मालो ज़र की हवस नहीं, मुझे बस तू रिज़्क़े हलाल दे। तेरी बारगाह में ए खुदा मेरी शबो रोज़ है यही दुआ, तू रहीम है तू करीम है, मुझे मुश्किलों से निकाल दे। आमीन सुमा आमीन। अब सब बच्चे हैं, अल्लाह ताला जो है मासूम बच्चों की दुआएं ज़रूर कबूल करता है। जब आप अल्लाह ताला से दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम सबको इस हालात से जल्द निकाल देगा। बस मायूस नहीं होना, और आपने अपना स्टडीज़ पे फोकस करना है, आपने ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, और इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह ताला हालात दोबारा बिल्कुल सही हो जाएंगे। हम बेशक इस वक्त मुश्किल घड़ी में हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम इंशाल्लाह ताला इन हालात का भी बहुत अच्छे तरीके का सामना करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपनी अमान में रखे, और सबको सलामत रखे। अपने घर के अंदर रहें, जो आपके पेरेंट्स कहें मेरा बेटा वैसे करें, जिस चीज़ से वो मना करे आपने ज़रूर मना होना है। अच्छा, कल लेसन शुरू करने से पहले जैसे मैंने आपसे कहा था कि हम अल्लाह ताला के पाक नाम से स्टार्ट करेंगे। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मेरा बेटा जी दुआ है, और जब हम अल्लाह पाक का नाम लेके काम शुरू करते हैं तो अल्लाह ताला हर काम में आसानी पैदा कर देते हैं। कल इस्माइल मेरठी की मैंने आपको नज़म हमद पढ़ाई थी, और आपको बताया था कि इस्माइल मेरठी 1844 में मेरठ में पैदा हुए थे, और उनकी डेथ का बताया था कि वो 1 नवंबर 1917 में उनकी डेथ हुई थी। फिर आपको मैं बताया था उन्होंने बहुत से अशार भी लिखे थे, उनके हमने फिर 10 जो थे वो हमद के अशार पढ़े थे। आपको मैंने बताया था हमने इनकी तशरीह की तरफ नहीं जाना, हम इनके मफ़हूम कर रहे हैं। फिर आपको मैंने ये भी बताया था कि मेरा बेटा अशार के मफ़हूम जो है ये आपका सवाल नंबर 4 आता है आपके पेपर में। इनमें 4 अशार दिए जाते हैं, और इस 4 अशार के एक एक नंबर होते हैं। एक नंबर होता है आपका नज़म का उन्वान और शायर के नाम के। आपके पास ज़ाहिरी बात है कॉपीज़ वगैरह हैं, आप उस पर प्रैक्टिस कीजिए। मैंने जैसे कल भी बताया था कि राइट साइड पे ऑलरेडी कॉपीज़ पे मार्जिन लाइन लगी होती है, आप उसी पे ही मार्कर से लगाएं तो वो खूबसूरत लगेगी। आप लेफ़्ट साइड पे पेंसिल से लगा सकते हैं पहले, लेकिन अगर आप डायरेक्ट पेन से लगाएंगे तो अगर गंदी होगी तो पेपर जो है वो गंदा हो जाएगा। तो इसलिए मेरा बेटा थोड़ा सा हमने नीटनेस का, प्रेजेंटेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। शेर आपको करवाया था, जैसे है ये शेर नंबर 1 है, ये मैंने इसलिए तहरीर किया कि इसमें मैंने आपको 2 बातें समझानी थी। जो चीज़ खुदा ने है बनाई ज़ाहिर उसमें है खुशनुमाई। मुझे पता है कि अब आप ये चीज़ समझ चुके हैं कि शेर पैरेलल लिखना है, लेकिन फिर भी मैं दोबारा याद दहानी के लिए कि हम पैरेलल लिखेंगे। एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी कि खुशनुमाई लफ्ज़ इकट्ठा भी लिखा जा सकता है, गलत नहीं है, लेकिन हम क्योंकि क्लास 6 से ही अपने बच्चों की ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं फॉर बोर्ड पेपर्स के लिए, तो इस वजह से खुशनुमाई को हम ब्रेक करके लिखेंगे। कल भी मैंने खुशनुमाई का मतलब बताया था खूबसूरती। तो मेरा बेटा खूबसूरती को भी हम ब्रेक करेंगे, और हम खुशनुमाई को भी। कोई भी लफ्ज़ जो है, जैसे नॉर्मली अगर आप देखें तो हम लिखते हैं इसके ऐसे भी लिखा जाता है, लेकिन हम बोर्ड वाले अब इसको नहीं
सही कहते और वो कहते हैं कि हमने इसको इस तरीके से तहरीर करना है। हम लिए भी ऐसे तहरीर करते हैं नॉर्मली, लेकिन लिए ऐसे गलत है और हम लिए को ऐसे तहरीर करेंगे। जी, कल मैंने आपको बताया था कि कैसे आपने शेर लिखना है और आज मैं आपको बताऊंगी कि उसको लिखने का तरीक़ाकार क्या है। कॉपी पर अगर हम लिखते हैं या हम पेपर में इसको आ गया हमें ये शेर, तो हमने अब इसको कैसे लिखना है। ये शेर आपका आ गया, आपने लिखा शेर, आपने लिखा जो चीज़ खुदा ने है बनाई ज़ाहिर इसमें है खुशनुमाई, फिर आपने लिखा नज़म का उन्वान, फिर आपने लिखा शायर का नाम। शायर का नाम के बारे में भी कल आपको मैंने बताया था कि इस्माइल मेरठी मीम अलिफ माँ से भी लिखा जाता है, तो मीम के ऊपर ये कड़ी ज़बर आएगी, ये इस्माइल मेरठी है। फिर हमने लिखा मफहूम। ये आप देखें मैंने लाइंस डिफरेंट कलर डिफरेंट टाइप से इस वजह से लगाई हैं कि अगर फ़र्ज़ करें आप ऐसे लिख रहे हैं, लाइन लगाते वक्त मीम नीचे आ रहा है, तो आपने लाइन साथ नहीं ज्वाइन कर देनी, आपने इसी तरह गैप से मेरा बेटा लगानी है। ये मैंने आपको कंप्लीट लगा के दिखाई कि अगर ऐसे हो तो ऐसे लगाएं। मफहूम, इस शेर में शायर, जैसा कि हम सबको पता है ये हम्द है, तो डेफिनेटली हम्द ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है। तो शायर इस शेर में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करते हुए कहते हैं कि मेरे रब ने जो चीज़ भी इस दुनिया में बनाई है उसमें से खूबसूरती झलकती है, खूबसूरती नज़र आती है हमें। कोई भी चीज़ अल्लाह ताला की बेफ़ायदा नहीं, अल्लाह ताला की कोई भी चीज़ जो अल्लाह ताला ने बनाई है उसमें नुक्स नहीं, हर चीज़ जो अल्लाह ताला की बनाई गई है उसमें हमें खूबसूरती ही नज़र आती है। ये तो थे हमारे अशार। आपका अगर पेपर में आता है सेम इसी तरह अगला दूसरा शेर आता है, जैसा कि हमारा दूसरा शेर था कि क्या खूब है रंग ढंग सबका, छोटी बड़ी जिस कदर हैं अशिया। तो फिर ये लिखने के बाद आप एक लाइन को स्किप कर दीजिए, अगेन दूसरा शेर लिखिए, सेम यही नज़म का उन्वान हम्द और शायर का नाम, नज़म का उन्वान लिखें, अगली लाइन में हम्द लिखें, शायर का नाम लिखें, अगली लाइन में इस्माइल मेरठी लिखें, देन मफहूम लिखें। इस चीज़ की मेरा बेटा आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। आप एक चीज़ को हैबिट बना लो मेरा बेटा। उर्दू है ना, उर्दू में हम नॉर्मली किस चीज़ की मिस्टेक्स करते हैं, हम नुक्तों की मिस्टेक्स कर देते हैं, हम शोशे पूरे नहीं डालते। तो मेरा बेटा लफ्ज़ों के शोशे पूरे डालना सीखें, लफ्ज़ों के नीचे अल्फाज के नीचे जो हैं वो आप नुक्ते डालें जहाँ पे उसकी जगह है। ये नहीं है कि नून, अगर जैसे ये फ़र्ज़ करें अगर हमने खुशनुमाई लिखा है तो नून का नुक्ता यहाँ डालने की बजाय मैं यहाँ पर डाल दूँ, नुमाई की जगह यही है तो मुझे इसी जगह पे ही डालना है। तो इस तरह आप जब चारों शेर अपने मुकम्मल कर लेंगे तो चारों शेर के एक एक नंबर और नज़म का उन्वान और शायर के नाम का एक नंबर, यानी कि 0.5 इसके और 0.5 इसके नंबर आपको दिए जाएंगे। इस तरह आपके टोटल 5 नंबर हो जाएंगे। अब हमारा अगला सवाल आता है जो कि हमारे पेपर में जो आता है वो है हमारी मुख्तसर जवाबात, जो कि सवाल नंबर आता है 3। सवाल नंबर 3 के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये आपको क्या आते हैं कि मुख्तसर जवाबात हैं। आपने क्या करना है इसमें कि आप इसके 8 आपको सवाल आते हैं और आपने इसमें से 5 के जवाब देने होते हैं। कोशिश हम यही करते हैं कि हम 8 के जवाब दें। अब आप क्या करेंगी, आपने फिर अगेन मार्जिन लाइन लगाई, मार्जिन लाइन हमने लगा ली, हमने यहाँ लिखे दर्ज झेल सवाला या मुख्तसर जवाबात दें। जी, ये हमने लिख लिया। मुख्तसर जवाब दें। अच्छा, अब इसके लिखने का क्या तरीका है। आपकी जो बुक है उसका पहला, जहाँ पे आपकी नज़म ख़त्म होती है आगे आ जाता है मशकी सवालात। तो आपका पहला सवाल है हम किसे कहते हैं। आपने सवाल लिखा, सवाल आप लिखेंगे यहाँ पर, आप लिखेंगे हम किसे कहते हैं, आगे लगाएंगे आप क्वेश्चन मार्क जी, और आगे फिर आप लिखेंगे जवाब। ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाए
उसे हमद कहते हैं। फुल स्टॉप। देन पहला सवाल हो गया। अब आपने इसके बाद एक लाइन स्किप कर देनी है, क्योंकि हम एक ही चैप्टर की तहरीर कर रहे हैं, इसलिए हम एक लाइन स्किप कर देंगे। हमारा अगला सवाल है, इस हम में बयान करदा अल्लाह ताला की कोई सी दो नेमतों का जिक्र करें। अब इसके नीचे आप अगला सवाल तहरीर कर देंगे। आप सवाल मैं तहरीर कर देती हूँ। इस हम में बयान करदा अल्लाह ताला की कोई सी दो नेमतों का जिक्र करें। अब क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा, हम किसे कहते हैं, सवालिया नहीं है, इसलिए हमने इसके एंड पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया और हमने इसके एंड पे क्या लगाया, फुल स्टॉप लगाया। वैसे तो हम में अल्लाह ताला की बहुत सी नेमतें बयान की गई हैं, लेकिन यहाँ पे शायर ने सिर्फ और सिर्फ जो हमसे सवाल पूछा गया इस नज़म में, तो हमसे सवाल कोई सी दो नेमतें पूछी गई हैं। तो इस हम में अल्लाह ताला की बहुत सी नेमतों का जिक्र आया है। बहुत सी नेमतों का जिक्र आया है, जिनमें से दो दर्ज झेल है। दर्ज झेल होता है यानी कि जिनको नीचे तहरीर किया जा रहा है। आप यहाँ पे लिखेंगे नंबर वन अल्लाह ताला के हम यहाँ पे क्या जिक्र करते हैं, अल्लाह ताला ने इंसान के लिए फल पैदा किए। अल्लाह ताला ने इंसान के लिए फल पैदा किए। नंबर टू है, अल्लाह ताला ने इंसान के आराम के लिए रात बनाई। अल्लाह ताला ने इंसान के आराम के लिए रात बनाई। ये लिखने के बाद देन आप एक लाइन फिर स्किप कर दीजिए। फिर अगला सवाल है, फूलों को इत्र में बसाने से क्या मुराद है। अगला सवाल, अब इसके नीचे आप अगला सवाल खुद तहरीर करेंगे। सवाल है, यहाँ पे जवाब भी जरूर लिखिए जी। अल्लाह ताला फूलों को इत्र में बसाने से क्या मुराद है। फूलों को इत्र में बसाने से मुराद इन्हें खुशबू अता करना है। अब देखिए खुशबू लफ्ज फिर आ गया, खुशबू। तो खुशबू हम फिर कैसे लिखेंगे, जी खुशबू। नॉर्मली अगर हम ये देखें कि खुशबू अगर ऐसे लिखा जाए तो ये रॉन्ग नहीं है, लेकिन जैसा कि बार बार आपको बता रहे हैं कि हम क्लास 6 से ही पूरी कोशिश करते हैं कि आपको बोर्ड के पैटर्न के मुताबिक लेके चलें। तो बोर्ड में अब ऐसे अल्फाज नहीं लिखे जाते, तो इसलिए खुशबू को हम ब्रेक करके लिखेंगे। चौथा सवाल, कवी और कादर का क्या मतलब है। कवी और कादर का मतलब ताकत और कुदरत रखने वाला। इसके बाद मेरा बेटा ये आपका सवाल नंबर 3 आता है पेपर में। इसके 10 नंबर होते हैं। इसमें 8 सवाल आपको दिए जाते हैं सवाल नंबर 3 में, और आपने इसमें से 5 सवाल करने होते हैं। हर सवाल के आपके 2 नंबर हैं। आपने दर्ज झेल सवालात के मुख्तसर जवाबात दें। तमाम चीज़ें आपकी रहनुमाई के लिए यूनिक नोट्स में दे दी गई हैं। आप उनसे भरपूर फ़ायदा उठाएं, घर बैठ के इनको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें। अगला जो सवाल हम यहाँ से करेंगे वो है आपका सवाल नंबर 6, जो कि आपका सवाल नंबर 8 आता है पेपर में। ये दर्ज झेल अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि इनका मफहूम वाज़ेह हो जाए। बेटा देखें,
जुमले जो होते हैं वो हमने छोटे ही तहरीर करने होते हैं। हमने तमाम जुमले जो हैं वो कोशिश की जाती है कि ये 5 नंबर हम पूरे के पूरे ले सकें। होता क्या है कि ये क्रिएटिविटी है, हर एक बच्चा अपनी मर्जी का जुमला लिख सकता है। मैं फिर भी आपकी रहनुमाई के लिए आपके लिए बोल देती हूँ कि अगर आप लिखना चाहें आप मेरे वाला भी लिख सकते हैं, आप अगर अपना भी तहरीर करना चाहें लेकिन वो ग्रामेटिकली सही हो देन इट्स ओके। अजीब, अजीब का मतलब क्या होता है? अनोखा, निराला, हैरत अंगेज। आप इसमें बहुत सी आप लिख सकते हैं, जुमले बना सकते हैं। कल मैंने एक अजीब तस्वीर देखी। अब मुश्किल वर्ड में साथ साथ कुछ जो है वो लिख देती हूँ। अजीब, एन जे जीम ये बे, अजीब। और तस्वीर कैसे लिखते हैं? ते स्वाद वाओ ये और रे। कल मैंने एक अजीब तस्वीर देखी, कल मैंने एक अजीब मंजर देखा। आप कुछ भी इसमें से तहरीर कर सकते हैं। इतर हमने आगे भी पढ़ा था जिसके मायने खुशबू के होते हैं। आप इसके लिख सकते हैं, मुझे इतर की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। डाली हमने शेर में भी पढ़ा, डाली जो है वो मेवे से लदी हुई है। निराली, कुदरत की हर अदा निराली है। और कादिर, अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। दोबारा बोल देती हूँ, कल मैंने एक अजीब मंजर देखा या कल मैंने एक अजीब तस्वीर देखी। ये एक अजीब तस्वीर है, जो आपका दिल चाहे इतर आप अपनी मर्जी से इसमें से जो जुमले चाहे जैसे चाहे बना सकते हैं। ये आपकी मर्जी पे है मेरा बेटा, ये क्रिएटिविटी है लेकिन जुमला सही होना चाहिए। इतर, मुझे इतर की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। डाली, डाली मेवे से लदी हुई है। निराली, कुदरत की हर अदा निराली है, अल्लाह ताला की शान निराली है। कादिर, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, अल्लाह ताला हर शय पर कादिर है। इसमें नीचे एक जिक्र आ रहा है इसम नकरा का। इसम नकरा को हम इसमें आम भी कर रहे हैं। इसम के इस्तेमाल के लिहाज से बेसिकली 2 किस्में हैं, इसम मारफा और इसम नकरा। किसी आम शख्स, जगह या चीज़ के नाम को, अब मैंने क्या बोला? किसी आम किसी आम शख्स, जगह या चीज़ के नाम को हम क्या कहते हैं? इसम नकरा। यानी जो चीज़ आम हो, बहुत सी हो, एक से ज़्यादा हो, उनको हम इसम नकरा कहेंगे। इसम मारफा किसी खास, यानी कि जो एक हो और स्पेशल हो, उसको हम इसम मारफा कहते हैं। किसी खास शख्स, जगह या चीज़ के नाम को हम इसम मारफा कहते हैं। अब नकरा की इकसाम बहुत सी हो सकती हैं। किताबें बहुत सी हो सकती हैं। सेब बहुत से हो सकते हैं। कलम बहुत सी हो सकते हैं। इसी तरह मारफा में अगर आप देखें, दरियाए रावी की हम एग्जाम्पल देते हैं, दरियाए रावी ये एक ही है और स्पेशल है। कायदे आज़म वो भी ये एक ही है। और इसमें बहुत सी एग्जाम्पल्स जो हैं वो हमारी आ सकती है। अकॉर्डिंग टू द पेपर, आपका मेरा बेटा इसके ये सवाल मैंने कंप्लीट करवा दिए। इसके ऑब्जेक्टिव है कसीरुल इंतखाबी सवालात जो कि 30 नंबर के आते हैं, वो मैं एक दफ़ा ज़रूर रीड कर देती हूँ। मेरा बच्चा आप लोग ज़रूर मार्क कर लीजिए। पहला है दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। कसीरुल इंतखाबी सवालात MCQs को कहते हैं। ये 30 आते हैं, ये भी आपके नोट्स में आपकी रहनुमाई के लिए मौजूद है, यूनिक नोट्स में। इसमें सबसे पहला सवाल ये है जो कि हमारा पहला सवाल भी बनता है, जो कि आपको लिखवाया था, हम किस नज़म को कहते हैं। तो पहला आपका MCQs भी यही है, हम ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें तारीफ बयान की जाए। अब ऑप्शंस के हैं, फरिश्तों की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अल्लाह ताला की, के पैगम्बरों की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? हमद है। तो ये किसकी तारीफ है? अल्लाह ताला की। हमद के शायर का नाम है। अब मैंने आपको बार बार बताया कौन से इसके शायर हैं। गालिब है, इस्माइल मेरठी, अल्ताफ़ हुसैन हालिकी, इलामा इकबाल। तो मुझे पता है कि आपको इसका आंसर पता है कि इनका कौन है? इस्माइल मेरठी। फूलों को इतर में बसाने से मुराद है। इतर में बसाना, इतर किसे कहते हैं? खुशबू, यानी कि फूलों को तोड़ना, फूलों को सजाना, फूलों में खुशबू पैदा करना कि फूल लगाना। तो इसका करेक्ट है फूलों में खुशबू पैदा करना। कवि और कादिर का क्या मतलब है? ताकतवर और कुदरतवर, कुदरत रखने वाला या समझदार। तो इसका करेक्ट आंसर है ताकतवर और कुदरत रखने वाला। अल्लाह की बनाई हुई हर चीज़ से क्या जाहिर है? अजमत, खुशनुमाई, पायदारी के इज्जत। खुशनुमाई। बाली किस चीज़ से भरी हुई है? किससे भरी हुई थी मेरा बेटा? मैंने आपको क्या बात बताई थी? बाली भरी है बालों से, पानी से, खुशबू से कि दानों से? दानों से। करेक्ट आंसर इसका क्या है? करेक्ट ऑप्शन इसका दानों से। अल्लाह ताला, दिन को अल्लाह ताला ने क्या चीज़ बख्शी है? रोशनी, सफाई, दौलत के खुशबू?
दिन को अल्लाह ताला ने क्या बख्शी है? दिन को बख्शी अजब सफाई, यही हमारा मिसरा है। तो दिन को अल्लाह ताला ने सफाई बख्शी है। मेवे से क्या चीज़ लदी हुई है, यानी कि इसका मतलब है दिन को अल्लाह ताला ने क्या चीज़ बख्शी कि दिन की रोशनी में आपको हर चीज़ जो है वो क्लियर हो जाती है, क्लैरिटी से होती है, हर चीज़ साफ होती है। मेवे से क्या चीज़ लदी हुई है? थाली, टोकरी, डाली के रेड़ी। डाली जाहिर का मुतजाद है। अब मुतजाद अल्फाज वो होते हैं जो दूसरे का उलट हो, उलट मतलब दूसरे से मुख्तलिफ हो। और मुतरादिफ किसे कहते हैं? जो उसका हम मानी हो। हाजिर, बातिन, खामोश, के चमकता हुआ। तो जाहिर का बातिन, किसी आम शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इसम मारफा, इसम आला, इसम नकरा के इसम से। मैंने आपको इसम मारफा बताया, इसम नकरा बताया है। किसी आम शख्स, जगह या चीज़ के नाम को हम क्या कहते हैं? इसम नकरा। दर्ज झेल में से इसम नकरा की फहरिस्त है कायद आज़म किताब, किताब कुरान, रावी सेब के किताब सेब। तो किताब इसमें से क्या है? कायद आज़म आप देखें क्या है? मारफा है, एक है। और किताब क्या है? वो आपकी नकरा है। किताब क्या है? बी ऑप्शन में आपका इसम नकरा। कुरान क्या है? इसम मारफा। रावी क्या है? आपका इसम मारफा। और सेब क्या है? आपका इसम नकरा। किताब और सेब ये दोनों हैं कि जो आपके इसम नकरा है, आम है। किसी खास शख्स, जगह या चीज़ के नाम क्या कहलाता है? आपको भी बताया, खास आ गया तो ये इसम मारफा होगा। इसम नकरा, इसम ज़मीर के इसम से डेफिनेटली इसम मारफा। दर्ज झेल में से इसम मारफा है। अब आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं जिनमें से आपने इसमें मारफा को आपने चुनना है कि कौन सा इसम मारफा है, यानी कि जो खास होगा। तो पहला ऑप्शन है दरिया, बेकलम, दीवारें चीन के शहर। डेफिनेटली दरिया भी बहुत से होते हैं, कलम भी बहुत से हैं, शहर भी बहुत से हैं, लेकिन दीवारें चीन एक है। इट मीन्स आपका करेक्ट आंसर क्या है? इसम मारफा। दिन को बख्शी, डाय सफाई, गजब, कहर, अजब, तलब। अजब सफाई का मुतजाद है, फिर उसका उलट आ गया। मुतजाद का मतलब सेहत, ताकत, गंदगी या शराफत। रात का मुतजाद मीन फिर उलट है आपका। तो सुबह, दिन, रोशनी के चमक। तो रात का मुतजाद क्या हो जाएगा? दिन। खुशनुमाई का मतलब बदसूरती, खूबसूरती, कुदरती के फरहत बख्श। खुशनुमाई हमने बार बार जिक्र किया। खूबसूरती, हिकमत के मानी है सेहत, तंदुरुस्ती, दानाई, खूबसूरती। तो हिकमत के मानी है दानाई के। अब मुतजाद की खुद ही आ गई है। मुतजाद अल्फाज वो अल्फाज हैं जिनके मानी एक जैसे हो, जिनके कोई मानी ना हो, जिनके मानी अलग ना हो, या जिनके मानी उलट हों। तो मुतजाद आपको बताया था ऑपोजिट्स को कहते हैं। इट मीन्स ये आपका दाल ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। इस तरह मेरा बेटा ये हमारा जो हमद है वो कंप्लीट हो गया। और अब इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम जो है वो नात की तरफ जाएंगे। तो जी हमारी नज़म हम तो आपने देखा अब ख़त्म हो गई। अब मेरा था कि बच्चे जो हैं वो दरख्वास्त जो है वो बहुत शौक़ से करते हैं, उनको ये पसंद आती है क्योंकि इसमें एक तो छोटी होती है और इसमें 10 नंबर हासिल करना अगर टेक्निकल तरीके से किया जाए तो मुश्किल भी नहीं होता, बहुत आसानी से हम ले सकते हैं। अब दरख्वास्त जो होती है, दरख्वास्त को हम अर्ज़ी भी कहते हैं। ये क्या होती है? हेड मास्टर, प्रिंसिपल के नाम जो कुछ उसे लिखा जाता है उसको दरख्वास्त या अर्ज़ी कहते हैं। यहाँ पे हमने दरख्वास्त जो थी वो हमने लिखी है दरख्वास्त बराए रुखसत बीमारी। अब क्या होता है, आप अल्लाह ताला सबको अपनी ज़ुबान में रखे। अगर किसी वजह से हम बीमार हो जाते हैं तो हमने अपने प्रिंसिपल के नाम दरख्वास्त तहरीर करनी होती है। आपने यहाँ पे सवाल को ध्यान से इस चीज़ को पढ़ना होता है कि ये दरख्वास्त जो है हेड मास्टर साहब के नाम आई है कि प्रिंसिपल के नाम आई है। जिसके नाम मेरा बेटा आई हो हम उन्हीं के नाम ही तहरीर करते हैं। ये मैंने मार्जिन लाइंस इसलिए लगाई हैं कि आप समझें कि ये मेरा कॉपी का पेज है, आपको समझने में आसानी हो जाएगी। फिर वही बात कहूँगी कि हमारी पूरी कोशिश होती है, यूनिक नोट्स जो हैं वो आपकी गाइडलाइन के लिए मौजूद हैं, उसमें हर वो चीज़ लिखी गई है जो बोर्ड के पैटर्न के मुताबिक है। बोर्ड के तरीके को ही हम क्लास 6 से फॉलो करते हुए आगे जाते हैं। आपका ये मिसाल के तौर पे स्कूल तक यहाँ तक आपका पेज है। आपने क्या किया? दरख्वास्त बराए रुखसत बीमारी लिखी। आप यहाँ पे मार्कर वगैरह यूज़ नहीं करें, मार्कर सिर्फ आप दरख्वास्त बराए रुखसत बीमारी लिखें। लेकिन उसके लिए भी आप
कोशिश करें कि सिर्फ और सिर्फ आप ब्लू मार्कर का इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आप जैसे जैसे बड़ी क्लासेस में होते जाएंगे हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से 604 और 605 मार्कर का यूज़ करेंगे। लेकिन अभी क्योंकि हमारा बिगनिंग है, स्टार्ट है, वेरी फर्स्ट स्टेज है, तो मेरा बेटा हम इसमें राउंड मार्कर की तरफ से जाएंगे जिसको आपने खूबसूरती से लिखना है। अगर कोई बच्चा 604 और 605 को लिखता है देन इट्स टू गुड। तो आपने क्या करना है, सेंटर ऑफ द पेज पे बखिदमत जनाब प्रिंसिपल अलिफ बे जीम स्कूल, आपने यहाँ पे अपने स्कूल का नाम जो है वो तहरीर नहीं करना और ये आपका पूरा जो है वो एक ही लाइन में आना चाहिए, अगली लाइन में नहीं जाएगा और ये बहुत आसानी से आ जाता है। अगली लाइन में बिल्कुल आप लिखेंगे जनाबे अली और साथ आप इस्तिजाबिया का निशान लगाएंगे। अगर आप ये पूरी एक लाइन लिखते हैं बखिदमत जनाब प्रिंसिपल अलिफ बे जीम स्कूल, तो आपको 1 नंबर दिया जाता है, इसका आपको 1 नंबर दिया जाता है। अगर आप लिखते हैं जनाबे अली और इस्तिजाबिया तो आपको फिर 1 नंबर दिया जाता है। जैसा कि मैंने बताया था कि दरख्वास्त तो है, होती तो बहुत आसान है, लेकिन अगर हम उसमें ये मिस्टेक्स कर देते हैं, कॉमन मिस्टेक्स कर देते हैं, तो हमें पूरे मार्क्स नहीं मिलते। 4 नंबर अगर आप पैटर्न से ही लिखते हैं, ऊपर और नीचे, नीचे अभी नहीं लिखा क्योंकि मैंने कहा था मैं आपके सामने उसको तहरीर करूंगी, तो उसके आपको पूरे मार्क्स दिए जाते हैं। नफ्से मज़मून के आपके 6 नंबर होते हैं। कोशिश करें कि आप जो भी चीज़ याद करें उसको बाद में ज़रूर तहरीर करें, इससे आपकी लर्निंग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। जनाब अली के बाद इस्तिजाबिया का निशान बहुत ज़रूरी है। एक हम जो कॉमन मिस्टेक करते हैं वो ये लिखते हैं बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब या साहिबा। देखिए बखिदमत में इज़्ज़त और ताज़ीम के मानों में हो रहे हैं, हम बार बार ऐसा नहीं करते। प्लीज़ इस चीज़ का मेरा बेटा ज़रूर ध्यान रखें कि बखिदमत जनाब प्रिंसिपल अलिफ बे जीम स्कूल आप लिखेंगे। जनाब अली के बाद ये इस्तिजाबिया का निशान ज़रूरी है। आलिया जो आली लिखना है, आलिया हम लिख देते हैं, हम आला लिख देते हैं। मेरा बेटा ये दोनों गलत है और उससे बड़ी गलती हम क्या करते हैं कि जब हम आली भी लिखते हैं ना, हम उसके अंदर खड़ा डंडा डाल देते हैं। ये तीनों जो हैं ये मेरा बेटा गलत है। हमने जनाब आली और इस्तिजाबिया का निशान लगाना है। उसके बाद अदब से गुजारिश है कि मुझे चंद रोज़ से, डेफिनेटली हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, गुजारिश कर रहे हैं, अर्ज़ कर रहे हैं, प्रिंसिपल के नाम लिख रहे हैं कि चंद रोज़ से नज़ला और बुखार है, सर में शदीद दर्द है और कमज़ोरी की वजह से चलने फिरने से कासर हो, यानी कि चल फिर नहीं सकता। बराए करम नहीं आता, बराह करम 7 ता 9 जून 2020 3 यौम की रुखसत अनायत फरमाए। जहाँ पे आपका अनायत फरमाए ख़त्म हुआ वहीं से ही आगे से मेरा बेटा आप शुरू करेंगे एंड नवाजिश होगी, फुल स्टॉप। यहाँ पे आपकी यह लाइन ख़त्म हुई। अगली लाइन से आप यहाँ से लिखेंगे दरख्वास्त गुजार। आप अगर लड़की हैं तो तालिबा लिखें और अगर आप लड़के हैं तो आप तालिबे इल्म लिख लें। तालिबे इल्म जमात शशम, शशम छठी को कहते हैं। फरीक मीन सेक्शन, जो आपका है वो आप लिखेंगे, ABC जो भी आपका है, और एंड में आ जाएगा रे अड़े जे। अब सवाल ये आता है कि हमने यहाँ पे अलिफ बे जीम क्यों नहीं लिखा, तो क्योंकि हम अलिफ बे जीम यहाँ पे लिख चुके हैं तो इस वजह से रे अड़े जे नीचे आएगा। तालिबे इल्म के पैरेलल लाइन पे आप लिखेंगी मूर्खा, जैसे 7, जिस डेट को आपने लिखी है 7 जून 2020, और एंड में आप एंडिंग लाइन लगाते हैं। उम्मीद है मेरा बेटा आपने दरख्वास्त को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा और आपको इसका पैटर्न, इसका नफ्से मज़मून आपको समझ में आ गया होगा। और दरख्वास्त जो है बहुत आसान होती है, लेकिन उसको सिर्फ और सिर्फ चंद पॉइंट्स अगर हम ज़हन में रख लें तो हम इसको बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।